बैठल है सब घबरा जाए या आवा ना तुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अभी इस वक्त बेल्हा गांव में हूँ और बेल्हा गांव के मदरसा नजमुल हुदा सल्फिया के अंदर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा मीटिंग हॉल है। जिस मीटिंग हॉल के अंदर मैं समझता हूँ अपने पूरे इलाके के अंदर इस तरह का मीटिंग हॉल शायद मैंने कहीं नहीं देखा। इतने बड़ा टेबल और इस तरह का अहतमाम और इस तरह की किताबें, सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। यहाँ पे हमारे टीमें यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये मौलाना साहब यहाँ इस मदरसे में पढ़ाते हैं और ये जमील अख्तर साहब हैं जिनके घर हम लोगों ने अभी खाना खाया, उनके यहाँ दावत थी। बहुत ही मेहमान नवाज शख्सियत से मुलाकात हुई है। और जनगणना को लेकर के मैं जिस तरह से कह रहा हूँ आप लोगों से शुरू से ही कि लोग अपने अपने काम में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। धन कटने का दौर है और लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो इसको लेकर के हर जगह जहाँ भी जाता हूँ आदमी कम मिलते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है और जो हम लोग चाह रहे हैं इंशाअल्लाह उस काम को हम लोग करते हुए जा रहे हैं। चाहे एक आदमी मिले या दो आदमी मिले, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और वहाँ के लोगों से मैं कहता हूँ कि वो लोग रात में जाकर के मीटिंग कर लें, लोगों को घर घर जा कर के बताने की कोशिश करें। कल से जनगणना शुरू है और जनगणना को लेकर के ये हमारा अभियान जो चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर रहे हैं कि ज़बान में ये ना हो, उसमें ये ना हो, उसमें ये ना हो। बहरहाल मकसद है में बड़े छान फटक करके जो है इस बात को लागू किया कि धर्म के अंदर इस्लाम लिखना है और जाति के अंदर मुसलमान लिखना है और मातृभाषा में उर्दू लिखना है, पुरखा को भाषा में उर्दू लिखना है। इसी तरह से दूसरों भाषा के अंदर मैथिली, बचिका या मियाँ भाषा, नेपाली, भोजपुरी, जो भी आप बोलते हैं उनमें से कोई एक भाषा जो आप बोलते हो अपने गांव के अंदर वो भाषा आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग इसी के लिए दौड़ रहे हैं गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले और ज़िला। आज हमारे टीमें जो हैं, हम लोग सिराज ज़िला में घूम रहे हैं और मकसद है कि कुछ टीम को मैंने मोहतरी ज़िला भेज दिया है, धुनसा और मोहतरी। और हम लोग भी यहाँ से सिराज ज़िला से होते हुए धुनसा ज़िला के अंदर भी इंशाल्लाह कुछ गांव बाकी है जहाँ जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इस चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश करें। अपने गाँव में, अपने समाज में, अपने गाँव घर में जो है इनको बताने की कोशिश करें। और जो लोग विदेश में वो लोग अपने अपने घर में बताएँ कि इन चीज़ों में ये चीज़ लिखना है, ख़ासतौर से धर्म में इस्लाम और जाति में मुसलमान और मातृभाषा में जो है उर्दू, इसको लिखना है, ताकि जो है हम लोगों का जो परसेंटेज जो 4.5% अभी नेपाल में हम लोग हैं बढ़ करके 10 से 20% हो सके। जितनी मेहनत करेंगे वही फल मिलेगा और इसी हिसाब से आपको कोटा भी मिलेगा, इसी हिसाब से आप लोगों को सब कुछ दिया जाता है। जो भी अधिकार आपका है वो उसी हिसाब से मिलेगा, जितना परसेंट आप रहेंगे उसी परसेंट के हिसाब से आपको कोटा भी मिलेगा, उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी, इसी हिसाब से पुलिस प्रशासन के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, इसी तरह से स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को हिस्सा मिलेगा। तो ज़बान के ऊपर भी ध्यान दीजिए और अपने जाति और बिरादरी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर ली, जो 10 साल के बाद किया जाता है, तो बहुत अच्छा होगा। वरना अगर पिछड़ गए तो 10 साल के लिए फिर से पिछड़ जाएंगे और आपकी तादाद वही रह जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ये हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं मौलाना जमील अख्तर साहब, बहुत मेहमान नवाज। और जनगणना को लेकर के मैं इनसे भी कहता हूं कि जो यहाँ के नौजवान हैं यहाँ पे ये पर्ची दीजिए उनको और ये पर्ची सब में बांट दें, तकसीम कर दें, ताकि ये सारे के सारे लोग जो हैं लोगों तक पहुँचे और जब जनगणना वाले आए तो उनके साथ जो है आप लोग हो लें और वो नौजवानों को उनके पीछे लगा दें, ताकि कम से कम इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखा जाए। बाकी चीज़ें जो भी है उसको भी बेहतरीन ढंग से लिखाने की कोशिश करें और वो लोग सारी चीज़ें पूछेंगे कि आपकी नौकरी हुई है नहीं है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, गरीब घर है तो कौन सा घर है, किस चीज़ का घर है, सड़क है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। स्कूल मदरसे कहाँ पढ़ते नहीं पढ़ते, सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको पूछा जाएगा। यहाँ तक कि माल और मवेशी का भी पूरा डिटेल्स पूछा जाएगा। सब कुछ आप लिखाएं, लेकिन इन चीज़ों के बाद अगर आपने ज़्यादा ध्यान दे दिया तो मुसलमानों की तादाद जो सिर्फ 4.5% है वो बढ़ करके आगे हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसी के लिए हम लोग जो है गांव गांव घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ताकि कल होकर के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके और उसी हिसाब से हम लोगों को सरकारी जो फंड आता है वो फंड हमें उसी हिसाब से मिल सके। जी जमील अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना कासिम साहब सारी बात बता दिए हैं। इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हुकूमत से अपना जो हक है कैसे लेंगे, तो जितने मुसलमान हैं सब अपना इस्लाम धर्म के हिसाब से लिखें,
जाति के नाम से मुसलमान लिखे हैं, उर्दू भाषा है, मातृभाषा उर्दू है, तो वो बताएंगे तो हम लोगों को हुकूमत से लड़ने में ताकत मिलेगी। अगर ये चीज़ इस वक्त पिछड़ गए तो समझिए 10 साल फिर पीछे हो गए। जैसे मदरसे का मामला है, हम लोग सब मिल कर के मदरसे का मामला को लेकर के हुकूमत के पास में जा सकते हैं कि हम लोगों को जो डिग्री है, जो पढ़ाई है, मदरसे की जो डिग्री है उसका वैल्यू दीजिए। जैसे इंडिया में है, तो अब हम लोग ज़्यादा की संख्या में रहेंगे तभी ये चीज़ हुकूमत से ले सकते हैं। बूढ़े लोग कहे थे कि जब वीरेंद्र सरकार या उनका अब्बा थे तो उस वक़्त में कहा कि हम लोगों को कुछ हक दीजिए मुसलमानों का, तो कहा है कि तुम लोग इसमें हिस्सा ही नहीं लेते हो, हिस्सा लोगे तब ना, मांगोगे हमसे तब न देंगे। तो ये चीज़ अभी मौका है। जैसे इंडिया में उर्दू की पढ़ाई की महत्व है, सब लोग बोर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम देते हैं, मदरसे की सर्टिफिकेट का वो वैल्यू है, उस पर बोर्ड में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसमें कामयाब होते हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, किसी को मदरसे में भेज दिया जाता है, किसी को स्कूल में भेज दिया जाता है। इसी तरीके से हम लोग नेपाल में चाहते हैं हुकूमत से, हम लोग हुकूमत को दर्शाएं, दिखाएं कि हम लोग मुसलमानों की तादाद इतनी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब डिग्री है सबके पास में, इस चीज़ का महत्व यहाँ दीजिए। हम लोगों के मौलवी साहब सब जितने पढ़ाते हैं मदरसे में, उसको हुकूमत की तरफ से जागीर दीजिए, नौकरी दीजिए, ताकि स्कूल वाले को देते हैं तो मदरसे का भी कोई महत्व दीजिए। वो लोग बेचारे पढ़ाते हैं मौलवी साहब सब, उसको ये हक लेने के लिए हम लोग लड़ेंगे। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, हम चंद आदमी, मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते हैं। इसलिए सारे मुसलमानों से और जवान जितने हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो या 2-3 दिन में ये मर्दमशुमारी होने वाली है, तो उस वक्त में आएंगे तो पूछेंगे। कल से है 9 गते तक। देखिए टाइम किट दिया है, 25 गते से 9 गते तक है ना, तो अगहन तक 9 गते तक। तो ये मौका न खोएं। हम नौजवान से अपील करते हैं कि ये 5 दिन 6 दिन मोबाइल देखना बंद कर दें, है नहीं, मोबाइल देखना बंद कर दें। हर गांव में जाएं और हर घर में जाएं। अगर जिस घर में लड़का नहीं हो, मर्द नहीं हो, औरतें हैं, तो वो बेचारी क्या जानती है। इसलिए वहाँ बैठ करके ये सारे चीज़ जो बताए हैं कि इस धर्म में इस्लाम लिखना, ये जाति में मुसलमान लिखना, मातृभाषा जो उर्दू लिखना, ये सारी चीज़ बताएंगे तो हम लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो हुकूमत से हम लोग लड़ सकते हैं। अब हम लोग कमज़ोर रहेंगे तो अब कौन इसमें हक देगा, तब ना हम मांग सकते हैं। यही इतना कहना है सब सारे नौजवान से। एक हफ्ता पहले मोबाइल बंद कर दें। गांव में, अपने गांव में जब जाए मर्दशुमारी, यहाँ से सरकारी आदमी जाए तो उसके साथ में हर घर में जाएं, और मर्द नहीं है तो उसको आप लिखा दें। इसी तरीके से ये हमारा इतना ही कहना है। अल्लाह हम लोगों को हौसला दे कि ये काम करने के लिए सब जज्बा दे कि सब मिल करके ये काम को करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जमील अख्तर साहब। इसी तरह से अभी हमारे सामने ये क्या नाम है आपका सर? ज़हीरुद्दीन फैजी जी, ये हमारे ज़हीरुद्दीन फैजी साहब हैं। बार बार नाम इनका भूल जाया करता हूँ। सिरहा मस्जिद में रहते थे और बार बार मकसद हयात के तहत हमें को फ़ोन किया करते थे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं जो है अभी उसको नहीं दे पा रहा था, है ना, नाम भूल जाता हूँ इनका बार बार। मैंने कई बार जो है शेख अकबर साहब से भी पूछा। तो बहरहाल अभी हमारे सामने मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि ये लोग जितने भी नौजवान हैं, उलमाए कराम हो या स्कूल के पढ़े लिखे लोग हों, सारे के सारे लोग मिल करके इस जनगणना में हिस्सा लीजिए और घर घर जा करके जो है इसको लिखाने की कोशिश कीजिए। जी जहीर साहब, तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ इसके लिए। और बल्कि तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जब जनगणना वाले आएँ तो उसमें जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनकी रहनुमाई करें गांव में, मोहल्ले में, जहाँ भी जिस जगह। क्योंकि अक्सर हमारे माहौल में जो है औरतें होती हैं घर में, तो उन लोगों को, और पढ़े लिखे कम हैं, तो उन लोगों को उतना पता नहीं रहता कि क्या बतलाना है क्या नहीं बतलाना है। तो हम लोग रहनुमाई करें, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे दीनी लाइन से हो या दुनियावी लाइन से हो, जो भी हो, ख़ास तौर से नौजवान तबका जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम और आप जो है कि एक कुछ जो परसेंटेज मुनासिब हो वहाँ तक पहुँचाएँ, और उसके ज़रिए से हम जो है कि सरकार से अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बेहतर होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर साहब।
अभी हमारे मोबाइल पे जो है मौलाना मुस्तफ़ा काबी अजहरी साहब बार बार फ़ोन कर रहे हैं। सुबह मैंने उनको कहा था कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ और वो कह रहे थे कि मैं पोखरा जा रहा हूँ और वहाँ से काठमांडू भी जाना है। बहरहाल वो लोग मशगूल हैं, चूँकि वो जमीयत जमात से लोग लगे हुए हैं तो वो लोग मसरूफ़ हैं। हाँ, एक मिनट। तो बहरहाल मैं बताता चलूँ आपको, मुस्तफ़ा काबी अजहरी साहब बड़े मुतहरिक किस्म के आदमी हैं और अगर होते तो मैं उनका भी बयान भी लेता। वैसे मकसद हयात को लेकर के मौलाना जर्जी साहब जब इस बिल्हा गाँव में जलसा हुआ था और आए थे तो मैंने ही उनसे कहा था कि आप जाइए, उनकी जिम्मेदारी संभालिए। मैंने जर्जी साहब से बात कर ली है और आप सिर्फ उनके पास जाइए। और वो गए, वहाँ पे सारी बातें रखी। जर्जी साहब ने जो पेपर का हमसे तलब किया मैंने उनको दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जर्जी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है जहेज अभियान को लेकर के बयान दिया कि मकसद हयात वाले काम कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए, मैं भी उनके साथ हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। यही बिल्हा गाँव है जिस गाँव के अंदर से ये ऐलान भी हुआ था मकसद हयात के प्लेटफार्म से, तो बहुत खुशी लगा था। और मुस्तफ़ा काबी अजहरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये काम किया। मैं अभी लाइव में हूँ, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। हमारे बीच अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब भी है और मौलाना अब्दुल्ला इस्लामी साहब, ये बहुत ज़माने से इनसे जान पहचान है और बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश अखलाक हैं। और यही वजह है कि गांव वाले इनको यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी सोचा कि अब गांव से इसको ना जाने दें, इसलिए वो अपने मदरसे में रखे हुए हैं। बहरहाल मैं इनसे जो मुलाकात पहले हुई थी वो सिमरानी में हुई थी तकरीबन। बहरहाल अल्लाह उसको जहाँ रखे, से सलामत रखे। अभी जनगणना का माहौल है, मैं चाहूँगा कि अब्दुल्ला साहब इसमें साथ दें। तो जी अब्दुल्ला साहब, आप तैयार हैं? जी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी ये जनगणना के बारे में बात आई कि हकीकत मानों में हम लोगों का जब तक सही तरीके से जनगणना में अपना सब कुछ नहीं लिखाएंगे उस वक्त तक हम लोगों का पूरा सही तरीके से हम लोगों की तादाद भी नहीं आएगी और हम लोगों के का जो असल ये गिनती है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बहुत खुशी की बात है कि मकसद हयात वालों ने इसके बारे में पहल किया है, गांव-गांव घूम रहे हैं। आज कासिम साहब अपनी टीम के साथ बेला में हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि सही तरीके से जनगणना में या मर्दूशुमारी में अपना फार्म भरवाएं। और इसी तरीके से बताया कि धर्म की जगह पर जो है इस्लाम भरें और जाति में मुसलमान भरें, तो सही तरीके से आपको गिनती आएगी। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बिल्हा के अंदर ये चंद अफराद थे, ये हमारे बीच मौलाना साहब भी हैं। जी मौलाना साहब, क्या नाम हुआ आपका? कारी सज्जाद साहब। ये हमारे बीच कारी सज्जाद साहब है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये सुपौल जिला के रहने वाले हैं और माशाअल्लाह यहाँ पे वो मुदर्रिस हैं, यहाँ तालीम दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं थोड़ा बच्चों को लेकर के थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जनगणना वाले जब आएँ तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। ये पेपर आपके पास रहेगा इंशाल्लाह, तो ये पेपर को देख करके भी थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो उसके लिए आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह। जी हाफिज़ साहब, आप कैसे हैं? देखें आप, ये हाफिज़ साहब जो हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, ये हाफिज़ साहब हमारे बीच हैं। ज़रा आप लोग सोचें, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भेदभाव हमारे मुसलमानों में जो है बहुत बड़ा भेदभाव है। कोई हनफी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है। इसको लेकर के हम लोग इतने दूर हो गए हैं कि कौन मुसलमान है और कौन क्या है, हम लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। और अगर पहचान गए तो भागते हैं एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए। जैसे एक हाथ मिला तो दूसरे हाथ वाले भागे और दो हाथ वाले को जब देखा एक हाथ वाला तो वो भागता है। मेरे भाई ये देखें, हमारे बीच हमारे जो हाफिज जी हैं, ये माशाल्लाह बरेली फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनका जज्बा में देखा मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग भाई सब मिलजुल करके रहें। अक़ीदा अपनी अपनी जगह पे है, जो जिस अक़ीदे को मानने वाला अपने अक़ीदे को माने, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो है मिलजुल करके काम करें। ये भी हमारा जनगणना वाला जो मसला है, इसमें सिर्फ वहाबियों को और हनफियों को काम नहीं आएगा। अगर वो लोग सिर्फ अपनी गिनती करें तो कितनी हमारी तादाद है, ना हनफियों की तादाद उतनी होगी, ना मुसलमानों की अहले हदीसों की तादाद उतनी होगी। सबको मिल करके काम करना है। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, सारे के सारे भाइयों के पास हमें जाना है और उन सबको बताना है, मेरे दोस्तों ये कौमी काम है। कौमी काम के अंदर, अल्लाह अकबर, कौमी काम के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मेरे दोस्तों सारे के सारे लोग जो है मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और ये देखें, ये हाफिज साहब हमारे साथ घूम रहे हैं, बेचारे गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां जाता हूं हाथ दे के जाता हूं, थका हारा बीमार परेशान हाल, इसके बावजूद भी हमारे साथ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी टीम को कामयाब करे। ये इनका एक टीम है रहनुमाए मुस्लिम बोर्ड और मेरा टीम है मकसद हयात। हम लोग मिल करके ये सारे काम को कर रहे हैं। जहाँ पे
बरेली भाई जाए तो वहाँ पे ये बोलते हैं, जहाँ पे अहले हदीस है वहाँ पे हम बोल देते हैं। क्या हर्ज है भाई, हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमें और आपको सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सलामत काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।